बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम जे पुलिस स्टेशन में खड़े हैं। आज डोंगरी और जे कमेटी के सारे मेंबरान आए थे। हमारे एसीपी धर्माधिकारी साहब जो जे डोंगरी डिवीज़न के हैं, यहाँ पे ईद मिलादुन नबी का एक प्रोग्राम जो क्या कहते हैं लोगों को बताया गया था। गाइडलाइन जो खिलाफत हाउस से सिर्फ एक ट्रक की परमिशन दी गई है जिसमें सिर्फ 10 लोग रहेंगे। अब हम आगे की जानकारी एसीपी साहब से जानेंगे कि सर जो आज ये मीटिंग रखी गई थी इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसलिए रखी गई थी ताकि लोगों को जो मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है और एज सिटीजन ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और ये सिटी के हमको क्या करना चाहिए, प्रशासन को किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, किस तरह से ये कोविड का फैलाव रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं, इसके लिए हमने ये मीटिंग की थी। उनको बात बताया उस सब के बारे में। सर एक वीडियो वायरल हो रही है जो काफ़ी बताया गया कि काफ़ी ट्रक भी इसमें जो है क्या कहते हैं इस जलसे में रहेंगे, तो क्या कहते हैं? नहीं, इसमें देखो मेरे सामने गवर्नमेंट का गाइडलाइन्स है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर ईद मिलादुल नबी हा इतर धार्मिक सणांप्रमाणे आपापल्या घरामध्ये राहूनच साजरा करण्यात यावा। राज्य शासनातर्फे सामाजिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी असल्यामुळे ईद मिलादुल नबी मिरवणुकीला परवानगी देता येणार नाही, परंतु प्रतिकात्मक स्वरूपामध्ये खिलाफत हाऊस मुंबई येथे मिरवणुकीला एका ट्रकसह 10 इसमांना परवानगी देण्यात आली। तो ये क्लियर कट गाइडलाइंस कह रहा है कि सभी रिलीजियस फंक्शन को कोविड की वजह से हम लोग परमिशन अभी तक नहीं दिया, तो वैसा इसको भी परमिशन नहीं है। केवल एक सिंबॉलिक, जैसा आपने देखा होगा कि शिया कम्युनिटी का जो प्रोग्राम होता है उसको भी सिंबॉलिक परमिशन एक ही ट्रक उनका, उसी तरह इनको भी एक ट्रक का परमिशन दिया हुआ है और उसमें सिर्फ 10 आदमी हो सकते हैं। तो ये ट्रक खिलाफत हाउस से निकलेगा और वो अपना प्रोसेशन कंप्लीट करके जाएगा। काफ़ी लोग पानी का बंदोबस्त करते हैं, जैसे न्यास का बंदोबस्त करते हैं, उसमें मतलब क्या है? इसमें बेसिकली देखो, अगर किसी को गाइडलाइंस में ऐसा है कि अगर किसी को कोई पंडाल डालना है किसी भी पर्पज़ के लिए तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बीएमसी हो गया, पुलिस हो गया, ट्रैफिक हो गया, इनका परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये ट्रक केवल एक सिंगल जाएगा, रोड के ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं रहेगा। ऐसे मौके पे इस टाइम का जो माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन करके हम लोग सोचना चाहिए कि ज़रूरत है क्या पानी का ये करने की, क्योंकि ये सब सिंबॉलिक हो रहा है। ट्रक भी स्पीड से निकल के जाने वाला है, तो ऐसे इसमें वो पानी का नॉर्मल इसमें क्या हो जाता है, जब नॉर्मल लाइफ में हमने देखा हुआ है वहाँ पे बहुत सारी भीड़ 4-4, 5-5 घंटे खड़ी रहती है। तो उनके लिए वो बच्चे रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, उनके लिए वो अरेंजमेंट किया जाता है। तो ऐसे टाइम में तो ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, फास्ट निकल जाएगा। इसमें मैं यही अपील करूँगी कि प्रशासन की मदद कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, साथ ही साथ अपने सिक्योरिटी के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में भी सोचिए। सर मेरा एक आखिरी सवाल है, अगर किसी से कोई ऐसी गलती हो जाए जो कानून के खिलाफ है तो उसका क्या आपका सौदा? वो तो हम लोग इससे पहले भी आपने देखा, हमने वो केस तो रजिस्टर करके रखते हैं हम लोग, उसमें कोई रियायत नहीं होगी। हम लोग हमारी जो कानूनन कार्रवाई वो तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्या इतना समझाने के बाद, इतना होने के बाद भी अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसको कानून भी क्या चीज़ है वो दिखाना ज़रूरी है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नौबत ना आ जाए, इसीलिए तो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग। सर क्या आप लोगों को ईद मिलादुन नबी के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा कि ये सिंबॉलिक है, तो आपको समझना चाहिए कि ये सिंबॉलिक में इसमें हम लोग ज़्यादा ज़ोर शोर से नहीं करें। इसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने और 5 लोगों से ज़्यादा कोई शामिल ना हो जाए, तो ये ट्रक जल्दी से निकल जाए। हम आपने देखा होगा कि इससे पहले जो प्रोसेशन निकला है तो उसमें नो पार्किंग किया था, नो मैंस लैंड किया था और वो स्मूथली 10 मिनट में ट्रक पास हो गया था। तो इसी तरह ये भी होने वाला है। सर 144 भी लगाया गया है? 144 भी है ना, उसके लिए उसका भी बारे में आप कुछ बता दीजिए। उसके लिए तो बोल रहा है ना, 144 का ही है कि वो 5 लोगों से ज़्यादा 4 लोगों से ज़्यादा कोई एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, इसके लिए वो 144 तो इफेक्टिव है। सर का कहना है 144 जो है लागू कर दिया गया है, 4 से ज़्यादा लोग भीड़ ना जमा करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि कोरोना के चलते काफ़ी लोग जो है महामारी से ये जो है अपने संक्रमित हुए हैं। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। स्वागत करता हूँ। 22 मार्च को लॉकडाउन चालू हो गया था, 22 मार्च 2019 को। उसके बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में हम लोग मिल रहे हैं। हम इससे पहला मिल नहीं सकते थे इतने बड़े एक साथ में, तो पहली बार मिल रहे, तो ये थोड़ा सा खुशी का माहौल है। अच्छा लग रहा है सबको साथ में देखते हुए, हमको भी अच्छा लग रहा है। आपने देखा होगा पुलिस ने जो 5-6 महीने में जो काम किया, अपनी जान पे खेल के काम किया। कुछ लोग हमारे में से हताहत हुए थे, कुछ लोग गुजर गए, लेकिन फिर भी डटे रहे, हमने जगह नहीं छोड़ी। ये हम लोग जो कर रहे थे अपनी जनता की भलाई के लिए कर रहे थे, अपनी जान पे खेल के। जिस तरह से सैनिक अपने बॉर्डर पे खेल रहे थे, दुश्मनों से फाइट करते हैं, उसी तरह से यहाँ अनदेखा
जो दिखता नहीं, ऐसे दुश्मन से हम लोग फाइट कर रहे थे, उस वक्त आप लोगों ने हमको जो साथ दिया उसका सचमुच में बहुत मैं आभारी हूँ उसके लिए। आपने देखा होगा कि बी वार्ड जो अपने ज़्यादातर के डोगरी एरिया का आता है, वहाँ पे बम्बई के सबसे कम कोरोना के रोगी है या विक्टिम्स है, आप बोल सकते हैं। इसका श्रेय आप लोगों को जाता है, जो आप लोगों ने पुलिस को और प्रशासन को मदद की। आपके सामने 2-3 उदाहरण रखता हूँ मैं। आपने देखा होगा कि डोंगरी के यहाँ पे एक मार्केट था, हमने 2 मार्च को 22 मार्च को 2 अप्रैल को वो मार्केट हमने ओपन ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया। आगे का एक चावल गली का मार्केट था वो शिफ्ट कर दिया। उसके बाद वहीं से सब लोग सब्जियां खरीदते थे। जितना सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए था उतना मेंटेन करने का, थोड़े बहुत आगे पीछे इंसिडेंट्स हो रहे थे, लेकिन बहरहाल बाकी ज़्यादातर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे। आपने देखा होगा हमारे पुलिस ऑफिसर सब रास्ते पे घूम घूम के आपको अपील कर रहे थे, आपसे गुजारिश कर रहे थे घर से बाहर ना निकलने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट हो गए थे 2-3 टाइम पे, जहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए थे, उसके ऊपर हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। अदरवाइज़ कोई भी ऐसा इशू मसला नहीं होगा जिससे कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि ये जो सफलता है बी वार्ड का सबसे कम होने का जो सफलता है, वो सफलता के पीछे का हमारा अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग एक दिन में नहीं आता। आज इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पे आए, ये एक दिन की नहीं है। जो जे मार्ग पुलिस स्टेशन और डोंगरी पुलिस स्टेशन ने अपना जो रेपुटेशन बनाया, आपके मन में जो प्यार मोहब्बत और रिस्पेक्ट पुलिस के प्रति है, उसका ये उदाहरण है कि जिसकी वजह से आज हम आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो इस वक्त मैं आपको डंडों का शाही से पुलिस का जो डंडों का पॉलिसी है वो नहीं बताना चाहता हूँ कि ये गाइडलाइंस है, ये गवर्नमेंट ने बोला। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बोला हमको मालूम है ना, हम तो एजुकेटेड है, हमको अपने दिमाग से मालूम है क्या क्या करना चाहिए। अपने एरिया में अपने घर में कोरोना ना आए, अपने घर में किसी को कोरोना ना हो, जिसकी किसी की डेथ ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ने बताने की क्या ज़रूरत है। हम खुद मालूम है हमको क्या क्या प्रिकॉशन। इसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना वो भी हमको पता है। तो ऐसे मौके पे ये गाइडलाइंस मैं तो चाहूँगा गाइडलाइंस आपको बताइए नहीं करके, मतलब पढ़ के नहीं बताइए, जनरल बताइए, क्योंकि आपको मालूम है सब क्या करना चाहिए। तो कल का अपना 31 तारीख का जो जुलूस है, वो जुलूस में जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिया है वो उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है, अभी देखो पूरा मोहल्ले को तो हम बुला के नहीं बोल सकते। आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो मोहल्ले के, हमको आपसे ये उम्मीद है कि जब यहाँ से आप जाएंगे तो कम से कम 4 लोगों को सिर्फ बताया नहीं तो 4 लोगों को तैयार करें कि भाई इस जुलूस के दरमियान हम अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपनी जिम्मेदारी, हमारा मोहल्ला है, हमारा एरिया का भिंडी बाज़ार हमारा भिंडी बाज़ार है, जे मार्ग हमारा जे मार्ग है, ये एरिया का प्रोटेक्शन करने का जिम्मेदारी हमारा है। कोई बाहर का आके यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं करने वाला है। मेरे को पता है क्या ऐसा कोई सिस्टम कि बाहर का आके कुछ करने वाला है या पुलिस डंडों के मार के आपको सिस्टम करने वाला है, या कोई पॉसिबल नहीं है। तो इस वक्त आपके दिल से आपको लगना चाहिए कि आपको पुलिस को और प्रशासन को मदद तो करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी खुद को प्रोटेक्शन करना चाहिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो खुद को और फैमिली को प्रोटेक्शन करने के लिए जो जरूरी है, सबसे पहला तो जो पिछले साल आपने देखा हो कितने बड़े बड़े मंडप वहाँ पे लगते थे, वो तो पॉसिबल नहीं इस वक्त। जो छोटे मोटे लगने वाले हैं वहाँ पे भी आप ये देखिए, आप खुद हो जाके उनको बताएं ना कि पुलिस, मैं तो चाहता हूँ कोई पुलिस की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जो आप लोग इतने एक्टिव रहते हैं रास्ते के ऊपर, तो ट्रैफिक कंट्रोल करने में, बाकी जो कोई इंसिडेंट हो गया तो आप बढ़ चढ़ के आगे आते हो, इमीडिएटली वहीं पर उसको सुलह कर देते हो। ऐसे कितने इंसिडेंट हो गए, इतना बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है। तो इसी तरह से इस वक्त में चाहते हैं कि पहले से हम सबको आप अभी से ये मीटिंग के बाद आगाह करें कि भाई अपने एरिया में हम लोग इस टाइम नहीं लगाएंगे। कोई बात नहीं यार, इतने गणपति गया, नवरात्रि गया, आपने देखा किस तरह से हुआ है। इवन जो पहले मुहर्रम का भी अपना हो गया था, पूरा महीना किस तरह से हमने बताया। तो ये एक दिन का बात है। तो हम चाहते हैं कि अभी ऑलमोस्ट देखो कल का जो बम्बई का आंकड़ा है 922 874, जहाँ पे वो 2700-2200 तक गया था, तो 874 आ गया, अभी कम हो रहा है। तो ऐसे टाइम में अगर हम थोड़ा सा जो सब्र करें और कुछ दिन तक इसको सोशल डिस्टेंसिंग का और इसको पकड़ के रखें। हमारे काम में हमको हेल्प की थी, हमने भी पूरी तरह से कोशिश की थी कि आपको खुश रख के ये जुलूस कामयाबी के साथ पूरा हो। तो पिछले साल का जुलूस तो कामयाबी के साथ हो गया, आराम से हो गया, लेकिन इस साल का जुलूस वही जोश व खरोश से बनाना है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन इस साल का माहौल कुछ अलग है। आप ये समझ सकते हैं कि इस साल के हर त्यौहार के ऊपर, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, उसमें एक छाया फैली हुई है, और जो छाया की वजह से हमारे जो मनाने के ऊपर एक तरह की पाबंदी आ गई है। मुझे यकीन है आप लोग हमारा जरूर साथ देंगे
आप लोगों से यही इल्तिजा है कि ये जो पाबंदियां लगी है उसको आप पूरी तरह से फॉलो करें। जिस तरह से जुलूस के रास्तों के ऊपर कई खानों की चीज़ बांटी जाएगी, पब्लिक के लिए बात करें, किसी भी तरह का मजमा ना लगाए, कहीं पे भी मजमा ना लगाए, अपने अपने घरों में रहे और घरों से ही अपनी खुशियाँ जाहिर करें। किस तरह से जाहिर करें? उजाला करें, रोशनी करें, गलियों में रोशनी करें, हर जगह रोशनी करें। आपके यहाँ पे जो भी छोटे मोटे पहले होते थे, छोटे छोटे बनाए जाते थे, टेबल रखे जाते थे, किसी तरह की इस बात को इस साल परमिशन नहीं है, इसका आप ख्याल रखिए। कहीं मस्जिद के मौलाना यहाँ पे हाजिर होंगे, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि नमाज के बाद, असर के बाद, नमाज के लाउड स्पीकर के ऊपर ये हमारी जो गुजारिशें है उसको जाहिर तौर पर लोगों को स्पीकर पे से बताएं, ताकि सबके मालूम हो कि मुंबई की पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आपसे उम्मीद है और आपको किस उम्मीद पर उतरना है। इस सब का ख्याल आप रखेंगे, इसका मुझे यकीन है और हम ये जुलूस पूरी कामयाबी के साथ आपके साथ पूरा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस जुलूस के अंदर एक ही ट्रक को परमिशन। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।